नमस्कार 60 मैं हूं पद्मजा जोशी। खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश से, जहां पिता से गिले शिकवे भुलाने के बाद अखिलेश यादव ने नया चुनावी नारा यूपी में दौड़ा दिया है। नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें मुलायम सिंह यादव भी दिख रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन के बाद राहुल प्रियंका भी तस्वीरों में मौजूद है। उम्मीदों की साइकिल के नारे के साथ अब अखिलेश प्रचार पर कूच कर चुके हैं। कांग्रेस के पोस्टरों में भले ही अभी तक प्रियंका गांधी नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर और समाजवादी पार्टी के प्रचार गाड़ी पर प्रियंका गांधी दिखने लगी हैं। यह समाजवादी पार्टी का वो वैन है जिसमें उम्मीद की साइकिल दिखाई गई है और इस पोस्टर में, जो कि ऑफिशियल पोस्टर हो सकता है समाजवादी पार्टी का, उसमें प्रियंका गांधी का नाम, प्रियंका गांधी का चेहरा मुलायम सिंह यादव के साथ लगाया गया है। बड़े तौर पर खुद अखिलेश यादव हैं, साथ साथ डिंपल हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव और प्रियंका गांधी दोनों को एक साथ इस बड़े से पोस्टर में दिखाया गया। मालूम है समाजवादियों को कि कौन बिकता है, किसकी टीआरपी है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के चेहरे को समाजवादी पार्टी भी भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि इस वक्त एक वो बड़ा चेहरा है। और ये जो पोस्टर है, जो गाड़ी है, ये कई जगहों पर घूमेगी। हालांकि अभी तक इस तरीके के पोस्टर्स नहीं आए थे जिसमें खुद समाजवादी पार्टी ने इन्हें इस तरीके से आगे किया हो। उम्मीद की साइकिल लिखा है, महिलाओं का बजेगा डंका, झूठे वादों से दिलाओ निजात, उत्तर प्रदेश का करो विकास। इस नारे के साथ ये पोस्टर सामने आया है और आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी का चेहरा समाजवादी पार्टी आगे कर सकती है। एक और चौंकाने वाली बात है कि इसमें इस तरफ कम से कम राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। सभा में यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद नोट और सियासत के रिश्ते पर कुछ बोल ही रहे थे कि एक शख्स ने जेब से नोट निकालकर इमरान मसूद के ऊपर उड़ा दिए। नेताजी रोकते रह गए, लेकिन ये शख्स फिर भी नहीं माना। फिर क्या था, देखते ही देखते सभा में हंगामा मच गया। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जेब खाली, क्या नाम है, पागल कहीं का जाहिल आदमी, काम करो। जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है, जिसकी जेब खाली, क्या नाम है, पागल कहीं का। तो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, पर उनके बारे में बीजेपी सांसद विनय कटियार की जो सोच है, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर आज जो बयान दिया, उस पर आज दिन भर हंगामा मचा रहा। कांग्रेस की स्टार कैंपेनर को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, उससे उनकी खुद की पार्टी की भी बोलती बंद हो गई। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। बात थी सियासत की, भीड़ जुटाने की काबिलियत की और भीड़ को वोट में तब्दील करने के करिश्मे की, लेकिन पहुंच गई खूबसूरती तक। राजनीतिक विरोधियों को जुबानी पटखनी देने की कोशिश में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने सीधे कांग्रेस के गले की नस दबाने की हिमाकत कर डाली, लेकिन अपने दांव में ही उलझ कर रह गए। नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का तो वो सब अभियान चला सकती हैं। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। ये बात तो करते हैं मंदिर की और राम की, भाषा है उनकी रावण की, भाषा है उनकी जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, नारी का सम्मान नहीं कर सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी का अगर नेताओं ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैं तो चाहूंगा विनय कटियार माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस अपमान को इस ढंग से नहीं लेंगे। जंग के जुनून में कटियार ने फाउल तो किया ही, एक कदम आगे बढ़कर सेल्फ गोल भी कर डाला। खूबसूरत ज्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ जो कि वो उनसे ज़्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी
भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है। उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या? प्रियंका गांधी से डरे और सहमे लोग हैं ये जानते हैं जिस दिन प्रियंका गांधी जी निकलेंगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के बाहर ताला लग जाएगा। विनय कटियार का निशाना बनी प्रियंका वाड्रा और उनके पति ने इस बयान के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हा, वो सही है। हाँ वो है। अगर वो मेरी मजबूत, बहादुर और खूबसूरत सहयोगियों में यही देखते हैं तो सही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में हर तरह की मुसीबतों का सामना किया है। उन्होंने भारत की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच को बेनकाब कर दिया है। ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व की शर्मनाक सोच दिखाता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना होगा और उन्हें समानता के साथ स्वीकारना होगा, न कि एक उपयोग की वस्तु के तौर पर। ये तो कांग्रेस के कह रहे हैं। कटियार के बेसुरे बोल पर बीजेपी से ना उगलते बना ना निगलते। बवाल बढ़ने पर कटियार भी रटे रटाए फॉर्मूले के तहत अपने बयान के गलत मतलब निकालने की दलील देने लगे। लेकिन जुबान से निकले तीर की तरह उनके शब्द भी अब वापस लौटने वाले नहीं। राजनीति में महिलाओं की हैसियत को लेकर उनकी पार्टी की मानसिकता पर सवाल एक तरफ, तो दूसरी तरफ चुनावी मौसम में ऐसे बयान क्या गुल खिला सकते हैं, इसका अंदाजा भी उनकी पार्टी को बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लाख नसीहतों के बाद भी बीजेपी में विवादास्पद बयान देने वालों में कमी नहीं आई है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी की खुद की महिला स्टार प्रचारक मंत्री मुख्यमंत्री इस बारे में क्या कहेंगे? अब बात करते हैं सरहद पर पाकिस्तान की नापाक साजिश की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर दहशत फैलाने की फिराक में करीब 60 आतंकी घात लगाए बैठे हैं और उन पर नजर रखने के लिए जम्मू के 200 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने चला रखा है ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज। सरहद पर जवान मुस्तैद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के वक्त पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी रच रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश। खुफिया सूत्रों की माने तो करीब 50 से 60 आतंकवादी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घुसपैठ की फिराक में हैं। इनमें लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ की फिराक में है आतंकवादी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी में फैलाना चाहती है दहशत। पाकिस्तानी साजिश में पहली बार 8 से 10 कश्मीरी आतंकवादी ग्रुप भी इसमें शामिल है। आरएसपुरा सेक्टर के पास पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करता एक संदिग्ध व्यक्ति बीएसएफ के हत्थे चढ़ा, जिससे ये खुलासा हुआ। आरएसपुरा सेक्टर में एक दिन को एक पाकिस्तान की तरफ से एक व्यक्ति करीब 35 साल की उनकी उम्र है और वो सीमा क्रॉस करके और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुस आया था। तो हमने उनको अरेस्ट किया और अभी उनसे बातचीत चल रही है। बातचीत चलने के बाद पता लगेगा आगे ये किस मंसूबे के साथ अंदर आया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सरहद पार पाकिस्तानी इलाकों में जहां आतंकवादी मौजूद हैं, उनमें मसरूर बड़ा भाई में करीब 8 से 10 आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है। हालांकि इस पाकिस्तानी इलाके के ठीक सामने बीएसएफ की पहाड़पुर पोस्ट पर मुस्तैद हैं हमारे जवान। बॉर्डर पर सुखमाल इलाके में 10 से 12 आतंकवादी छुपे हैं, जिन पर निगरानी कर रहे हैं बीएसएफ की बोबिया पोस्ट पर तैनात जवान। दरमान इलाके में भी 7 से 10 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, जहां बीएसएफ पोस्ट अरनिया के जवानों ने गश्त तेज कर दी है। जाफरवाल में 9 से 11 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं, जिनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए रामगढ़ पोस्ट पर तैनात बीएसएफ जवान मुस्तैद हैं। सिमली में 8 से 9 आतंकवादी छिपे हैं, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर मौजूद है बीएसएफ की परगवल पोस्ट। और पाकिस्तानी इलाका सियालकोट से 8 से 10 कश्मीरी आतंकवादी भारत में घुसपैठ की ताक में हैं, जिन पर बीएसएफ की आक्टराई पोस्ट पर तैनात जवान नजर बनाए हुए हैं। बर्फबारी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो चुका है, जो 30 जनवरी तक जारी रहेगा। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।
और सिर्फ सरहद पर ही नहीं, कल जब हिंदुस्तान 68वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, आतंकी अलर्ट के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा भी किले जैसी कर दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। अड़सठवें गणतंत्र दिवस के जश्न में नापाक इरादे कोई न पहुंचा पाए, इसके लिए सुरक्षा कैसी है ये देखिए। लुटियंस दिल्ली के साथ साथ भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाके में सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड तो तैनात है ही, टावर से भी दूर दूर तक निगाह रखी जा रही है। सीवर तक की भी तलाशी ली जा रही है। मचान है, मचान पर दूरबीन के द्वारा नजर रखी जा रही है, दूर दूर तक जवानों की पैनी नजर है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटा जा सके। पूरी जो दिल्ली शहर है उसमें सुरक्षा को चाक चौबंद करते हुए लगभग 50,000 जवानों को इस पूरे गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जो है तैनात किया गया है। इंडिया गेट से लाल किले तक के इलाके को 7 सुरक्षा घेरों में बांटा गया है। आखिरी घेरा दिल्ली पुलिस के हवाले है, बाकी 6 घेरे आर्मी से लेकर रॉ, आईबी, एनएसजी और स्वॉट जैसी एजेंसियों के हवाले हैं, लेकिन इसे लेकर खास जानकारी नहीं दी गई है। पूरी दिल्ली की सुरक्षा कैसी है ये भी देखिए। दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के 50,000 जवान तैनात हैं। पूरी दिल्ली में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ऊंची इमारतों की छत पर स्नाइपर तैनात हैं। आसमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स की टीम तैनात है। ये पूरा इलाका है वो एनएसजी के कब्जे में रहेगा। साथ साथ स्पेशल सेल के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा रॉ, आईबी, तमाम सुरक्षा एजेंसीज जो है ये पूरा जो गणतंत्र दिवस है इसको कहीं ना कहीं सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रैफिक पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। परेड रूट तो पूरी तरह से बंद ही है। आसपास के रास्ते भी बंद करके ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। जो पूरा इंडिया गेट का इलाका है, जो पूरा आईटीओ है, इसके अलावा जो लाल किला के आसपास की रोड वो पूरी तरीके से ब्लॉक रहती है। 25 जनवरी आधी रात से किसी कमर्शियल गाड़ी के दिल्ली में दाखिल होने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से चिराग गोठी, मणिदीप शर्मा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कल यानी कि 26 जनवरी के मौके पर दिए जाने वाले पद्म सम्मानों का ऐलान आज सरकार ने कर दिया। इस बार कुल मिलाकर 89 हस्तियों को ये सम्मान दिया जा रहा है। इनमें से कुछ बड़े नाम आपको हम बता दें। पहले आपको बता दें कि पद्मश्री किस किस को मिल रहा है। खेल की दुनिया से क्रिकेट में विराट कोहली को मिल रहा है पद्मश्री। दीपा कर्माकर और साक्षी मलिक दोनों ने ही ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया था, उन दोनों को भी पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। साथ ही गायक कैलाश खेर को भी मिलेगा इस साल पद्मश्री। अनुराधा पौडवाल एक और गायक जिनको पद्मश्री मिल रहा है, और शेफ संजीव कपूर को भी पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। साथ ही पद्म विभूषण जो है मिल रहा है सुंदरलाल पटवा और पीए सांगमा, दोनों को मरणोपरांत मिल रहा है पद्म विभूषण। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के दिग्गज नेता, शरद पवार एनसीपी के नेता और सद्गुरु जग्गी वासुदेव, इन सबको दिया जाएगा पद्म विभूषण।